आइए दोस्तों, अब चैप्टर 6.3 के चौथे प्रश्न को आसान भाषा से समझते हैं। सर, चौथा वाला क्वेश्चन में कहता है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। एगो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ई वाला, जिसमें क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, तथा कोण एक बराबर कोण दो है। इस फिगर में है या कोण एक दिया हुआ है और यहाँ पे कोण दो दिया है। कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर दोनों समरूप है। तो सर आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिएगा, नॉर्मली जब फिगर दिया रहे तो हम लोग को इन्हें लिखना पड़ता है कि माना पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्योंकि दिया हुआ ही है फिगर। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सर कि सिद्ध करना है कि हमको क्या सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, इसको सिद्ध करना है सर। अब हमको दिया क्या हुआ है हम वो समझते हैं थोड़ा। हमको बोल रहा है कि क्यू आर बटे क्यू एस है और क्यू टी बटे पी आर है। बहुत अच्छा, क्यू आर बटे क्यू एस है और क्यू टी बटे पी आर है, क्यू टी बटे पी आर दे दिया। हम लोग सर जानते हैं जब भी दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ता है तो हम लोग को तीन गो कसौटी है, कोनो एगो कसौटी अगर हमको मिल जाए तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि हो त्रिभुज तो समरूप है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग को कोण एक बराबर कोण दो दिया है। कोण एक सर कहां है, यहां। कोण दो कहां है, यहां। आप लोग अगर ध्यान से देखिए त्रिभुज को, ई वाला त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज पी क्यू आर को देखिए ध्यान से। ई वाला बीच वाला रेखा को एक मिनट के लिए भूल जाइए सर। इस त्रिभुज पी क्यू आर में ई कोण और ई कोण बराबर है। सर हम आपको बताते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो गो कोण बराबर होता है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसका ई कोण और ई कोण बराबर है, तो नियम कहता है कि अगर दो कोण बराबर है तो दोनों का सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग यहां से समझ गए कि अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे कोण एक और कोण दो बराबर है, तो इसका मतलब है कि कोण ए दो के सामने वाला पी क्यू और इसके सामने वाला पी आर भी क्या होगा, बराबर। जैसे यहाँ ई दोनों रेखा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो दिया है हमको ऊपर में। जैसे कोण एक बराबर कोण दो हुआ, कोण एक का सामने वाला भुजा पी आर और कोण दो के सामने वाला भुजा पी क्यू बराबर हो गया, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। सर एक वो चीज हमको प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर। लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में पहले से कुछ दिया हुआ भी है, ठीक है। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया है सर। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर। अब हम लोग पी आर के जगह पे पी क्यू को लिख सकते हैं कि नहीं, पी आर के जगह पे पी क्यू, क्योंकि पी आर और पी क्यू तो बराबर है, तो आराम से लिख सकते हैं सर। तो लिखेंगे या, इसी का मतलब हुआ क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर के जगह पे लिख देंगे पी क्यू। अब जरा देखते हैं हम लोग को क्या प्राप्त हुआ। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कौन त्रिभुज का भुजा है, देखिए बड़का त्रिभुज का, यानी टी क्यू आर का भुजा है, बटे क्यू एस छोटका त्रिभुज का भुजा है, यानी बड़का त्रिभुज का भुजा भागा छोटका त्रिभुज का भुजा। यहां भी देखते हैं क्यू टी बड़का त्रिभुज का भुजा है, बटे पी क्यू छोटका त्रिभुज का भुजा है। तो भैया दो भुजा यहां समान अनुपात में हो गया, ठीक है सर। दो भुजा में तो काम में चलता है। आप बोले थे एस 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 तीनों भुजा चाहिए, या कोण दूठो चाहिए, या दूठो भुजा एगो कोण चाहिए, तो दूठो भुजा मिला ना आपको, बोलिए हाँ, ठीक है। अब कौन खोजते हैं, पी क्यू एस टी क्यू आर है, देखिए ना पी क्यू एस है वाला त्रिभुज और टी क्यू आर इसी का बड़का त्रिभुज। ई कोण देखते हैं दोनों में है, तो कोण क्यू तो उभयनिष्ठ हो गया ना। यहां लिखेंगे तथा कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ। कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ। अब देखिए दूठो भुजा समान अनुपात में हो गया, एक तो कोण बराबर हो गया। एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर,
प्रूव्ड। बिल्कुल सर आसान आसान क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझना ही आधा आंसर हो जाता है सर, जियोमेट्री में खास करके। बोला त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। इसमें फिगर ने दिया था, बोला था बनाने, तो हम एक त्रिभुज पी क्यू आर यहां पर बना लिए सर। अब इसमें बोला पी आर और क्यू आर पे दो बिंदु है एस और टी, तो पी आर पे एगो बिंदु दे दिए एस और क्यू आर पे एगो बिंदु दे दिए टी। इस प्रकार है, किस प्रकार है कि कोण पी और कोण आर टी एस बराबर है, यानी हे वाला कोण पी और कोण आर टी एस हे वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस जो है समरूप है। नॉर्मल सर आंसर लिखते हैं, सिद्ध करना है कि, जो आपको सिद्ध करना है कि बहुत आसान भाषा में सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। दोनों त्रिभुज को लिखते हैं सर, प्रमाण देके यहां से लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ये दोनों त्रिभुज में एगो कोण तो बराबर है सर, आर टी एस का ही कोण है, देखिए आर टी एस का ही कोण है और ई कोण है बड़का त्रिभुज का, तो एगो कोण तो बराबर है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये तो दिया है सर। तो सर एगो कोण में काम नहीं चलेगा, तो जी नहीं, दूसरा कोण। तो एगो खास बात देख रहे हैं ना, कितना चमकौआ चीज है, ये देखिए ई त्रिभुज में, ई छोटका त्रिभुज में ई कोण, अब बड़का त्रिभुज में भी ई कोण दोनों त्रिभुज में है, तो उभयनिष्ठ हो गया, तो बराबर है ना होगा, एक के कोण है। तो लिख देते हैं बड़का त्रिभुज का जब कोण लिखेंगे तो लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर है छोटका त्रिभुज का एस आर टी, कोण एस आर टी, यहां लिखिएगा उभयनिष्ठ मतलब होता है जब एक ही कोण हो दोनों। तो अब देखिए दो गो कोण बराबर हो गया, तो अल्लू अर्जुन वाला नियम लग गया सर। तो लगाते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस। हो गया सर आपका कहानी। 6 नंबर प्रश्न को आसानी से समझते हैं दोस्तों। 6 नंबर के प्रश्न में कहता है कि आकृति 6.37 में आकृति एगो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई। अब ए बी ई त्रिभुज को देखते हैं। आज ई कौन सी का चिन्ह है सर, बराबर के ऊपर में सांप। सर अगर ऐसे सांप रहे खाली तो इसको समरूप बोलते हैं, और बराबर के ऊपर में अगर ऐसे सांप रहता है तब उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। सर सर्वांगसम का मतलब होता है कि हर एक अंग बराबर, यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका सब कोण बराबर, सब भुजा बराबर। हाँ बराबर बोल रहे हैं, यहाँ समान अनुपात में नहीं बोल रहे हैं, समरूप में समान अनुपात में होता है। तो सर दिया है त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी ई, ए है, ए से आए बी पर, बी से गए ई पर, ई वाला त्रिभुज, ठीक है सर। और ए सी डी ई वाला त्रिभुज, ई को नाम देखें, ई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब इस दोनों त्रिभुज का हर एक चीज बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी दोनों क्या है, समरूप है। सर देखते हैं आराम से, हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, सिद्ध करना है। अब हमारे पास पता क्या है, हमको तो एक बात पता है कि दो तो त्रिभुज अपना सर्वांगसम है। लिखते हैं कि दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। अब सर्वांगसम का मतलब तो सर हम पहले बता दिए, सब भुजा बराबर। तो निश्चित बात है ए बी ई ए है या बी ई त्रिभुज का ई छोटका भुजा ए ई, और ई दूसरा त्रिभुज ए डी ई का भी ई छोटका भुजा ए डी बराबर होगा। मतलब सर ए डी बराबर होगा ए ई का, क्योंकि सर्वांगसम है। एक के भुजा ना, तीनों भुजा सर। अब देखिएगा यही वाला ई बगल का त्रिभुज का ई जो बड़का भुजा है ए बी, और ई त्रिभुज का जो ई बड़का भुजा है ए सी, यह बराबर होगा ए बी बराबर ए सी। उसके बाद सर ई त्रिभुज का जो ई भुजा है बी ई, और ई त्रिभुज का ई भुजा डी सी, हो बराबर होगा बी ई बराबर डी सी। अब दोस्तों सर्वांगसम से हमको जो चाहिए था हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, उस पर काम करते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। तो जो दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज को लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी ई
तथा त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में ADE है, यहां है सर ऊपर में छोटका सा एक रत्ती का त्रिभुज, और ABE सर है बड़का वाला त्रिभुज है। ये दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है सर। जब AD और AE बराबर है कह रहा है, और AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। एक तो बात बताइए, 1 और 1 बराबर है, 2 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब हुआ अगर दो चीज बराबर है आपस में तो उसका भागा भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि मेरा कहना 1/2 कर दें तो बराबर नहीं होगा इधरों 1/2 के। तो अगर दो चीज बराबर है ना तो उसका भागा भी क्या होगा, बराबर होगा। सर यहाँ दो चीज बराबर है, AD और AE बराबर है, AB और AC बराबर है, यानी AD/AB करें, AD/AB कर लें, बराबर होगा ना AE/AC। पूछेगा क्यों, तो कोष्ट में लिख दीजिएगा, क्योंकि सर AD बराबर AE है और AB बराबर AC है हमको, ठीक है, बराबर है। तो दो भुजा समान अनुपात में सर हो गया, और दोनों के बीच का कोण देख लेते हैं, ये वाला कोण, ये तो दोनों त्रिभुज में है ना, ये वाला कोण A, देखिए छोटका त्रिभुज में भी है कोण A और ये बड़का त्रिभुज में भी है कोण A। तो लिखते हैं कोण DAE बराबर है कोण BAC। एक बार DAE लिखे छोटका त्रिभुज के लिए, बड़का त्रिभुज के लिए लिखे BAC, बराबर हो गया। तो देखिए दो भुजा समान अनुपात में है, एक कोण बराबर है, तो कौन सा कसौटी निकलेगा, तो सॉस वाला कसौटी निकलेगा सर। SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE छोटका वाला समरूप हो गया त्रिभुज ABC बड़का वाला, हो गया सर। यहां पर सातवें प्रश्न की कहानी सर आराम से समझते हैं। इसमें 4 गो क्वेश्चन दे दिया है, और क्वेश्चन इतना खुआ लगेगा, लगता है खाली देखने में बड़का। 4 गो क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने, यूं आप लोग आराम से सिद्ध कर लीजिएगा। सर कहता क्या है, क्वेश्चन को आराम से धीरे से समझते हैं। कहता आकृति 6.38 में, यानी इस आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE, ABC का शीर्ष लंब, सर शीर्ष लंब समझते हैं, जो सामने वाला भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। AD और CE, AD शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री हो गया, दोनों बगल 90 डिग्री हो गया। CE, C और E जो हो 90 डिग्री हो गया, तो E बगल भी 90 डिग्री हो गया। शीर्ष लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर काटा उस बिंदु का नाम P दे दिया। तो दर्शाइए कि AEP और CDP समरूप है, त्रिभुज ABD और CBE समरूप है, त्रिभुज AEP और ADB समरूप है, त्रिभुज PDC और BEC समरूप है। सर बिल्कुल आसान है, हम लोग एक एक करके आराम से समरूप सिद्ध करते हैं। सर याद रखिएगा, समरूप सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गो कसौटी में कोनो को कसौटी मिल जाए, या तो 2 कोण मिल जाए, अल्लू अर्जुन को पकड़ लेंगे, या तो 3 गो भुजा मिल जाए, शिव शंकर सत्य को पकड़ लेंगे, या तो सांस मिल जाए, उसमें भी कम हो जाएगा। देखते हैं क्या मिलता है। सर पहला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है, किसको किसको सिद्ध करने का था सर, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP को। जिस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने बोलेगा, लिखिएगा त्रिभुज फलना तथा चिन्ह में लिखते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब खोजते हैं AEP और CDP को। AEP है ये वाला त्रिभुज, देख रहे हैं सर, ये वाला त्रिभुज छोटकनिया। CDP, ये छोटकनिया, ये जो दोनों कोण टावला त्रिभुज है, यही दोनों त्रिभुज को समरूप करना। सर इस त्रिभुज में हमको अगर 2 गो कोण खाली बराबर मिल गया ना, तो ए समरूपता पर में से लिख देंगे समरूप। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कोण कितना है, कहिए तो बोलिएगा 90 डिग्री सर, क्योंकि शीर्ष लंब है। इस त्रिभुज में ये कोण कितना है सर, 90 डिग्री, तो बराबर हुआ ना 90-90। आराम से लिखते हैं कि कोण AEP बराबर होगा कोण PDC, कोण PDC क्यों होगा, तो यहां लिख दीजिएगा 90 डिग्री। सर एक गो कोण में तो न होगा, दूसरा कोण भी खोजिए। तो सर कैंची वाला कोण याद है, शीर्षाभिमुख कोण, ऊपर ऐसे नीचे ऐसे बराबर होता है। यहाँ देखिए वो कैंची की तरह बना हुआ है ना, तो ई कोण और ई कोण कितना होगा, बराबर न होगा। कौन सा कोण है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखते हैं APE, कोण APE बराबर होगा कोण CPD। क्यों होगा बराबर सर, तो लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण है भैयारी, हम अपना मन से नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब 2 कोण बराबर हो गया, किसको पकड़ के लाएंगे, अल्लू अर्जुन को, आएगा हीरो अल्लू अर्जुन समरूपता परमय से, समरूपता कसौटी से, समरूपता
कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज AEP समरूप हो गया, त्रिभुज CDP हो गया सर कहानी प्लेन पहला का। दूसरा प्रश्न सर, इतने खुआ सब क्वेश्चन है, खाली त्रिभुज को पकड़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में सर कहता त्रिभुज ABD और CB, ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, अब खोजते हैं दोनों को, ABD बड़का वाला त्रिभुज ABD, ठीक है सर ABD। दूसरा त्रिभुज है CBE है बोला, आराम से। एगो है DABE वाला, ठीक है, एगो है CEBE वाला। सर इसमें ई त्रिभुज में देखिए तो इसमें कौन 90 डिग्री वाला कौन है, तो हाँ सर है ही, बगल है 90 डिग्री। ई बड़का ई त्रिभुज में इसमें भी है कौन 90 डिग्री का ही है, दोनों को लिख देते हैं आराम से बराबर। कौन ADB बराबर है कौन CEB, क्यों है बराबर, तो 90 डिग्री। सर एक के कोण में काम चलेगा, तो बिल्कुल नहीं, दो कोण खोजेंगे सर। तो हमरा बात को देखिए, ई त्रिभुज को देखिए सर आप, ABD को, ABD इसमें बताइए ई वाला कौन आया कि ना, जी आया। CEB को खोजते हैं, CBE में, CBE इसमें भी वाला कौन आया कि ना, बिल्कुल। और जब एक ही कोण दो त्रिभुज में आता है तो उभयनिष्ठ कोण होता है बराबर, तो लिख देते हैं कोण ABD बराबर है कोण CBE के, यहां लिख देते हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ है तो वही दो कोण बराबर हुआ। लिखेगा अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज CBE हो गया सर कहानी प्लेन। आसान है, कितना खुआ है देख रहे हैं ना, हल्का सा खाली दिमाग का इस्तेमाल करना है। तीसरा नंबर का प्रश्न सर कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से। तीसरा में कहता है AEP और ADB, तो लिखते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। अब खोजिए सर AEP को, AEP है त्रिभुज, वही छोटका वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज AEP है वाला, और ADB है वाला त्रिभुज। सर देखिए ये छोटका में भी ई 90 है कि नहीं, शीर्ष लंब है, और ये ADB जो है इसमें भी एगो 90 है ही वाला, तो लिख देते हैं आराम से दोनों को बराबर। पहले तो लिख देते हैं कोण AEP बराबर ये छोटका का 90, और ये जो बड़का वाला त्रिभुज दिया है इसका ई हो गया 90, ADB कोण ADB कितना हो गया सर 90 डिग्री। और सर एगो कोण में काम चलेगा, तो बिल्कुल नहीं, दो को खोजेंगे। अच्छा एक तो बात बताइए, छोटका वाला देखिए, छोटका वाला में कोण A आ रहा है ना, तो हाँ सर आ रहा है। ये देखिए बड़का वाला दूसरा, इसमें भी कोण A आ रहा है, तो लिख देते हैं छोटका वाला का कोण A लिखेंगे तो लिखेंगे PAE, कोण PAE बराबर है कोण DAB। क्यों बराबर है सर, उभयनिष्ठ है, एक के कोण है उभयनिष्ठ। तो फिर अल्लू अर्जुन को बुला लेंगे, क्या बार बुलाना पड़ता है, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो गया सर त्रिभुज ADB हो गया सर तीसरा। सर चौथा का कहानी बिल्कुल उतनी आसान, एक बार आराम से खाली देख लीजिए। 4 नंबर का कहानी कहता त्रिभुज PDC और BEC, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। PDC को खोजते हैं, है या PDC है ये वाला छोटका, ऊपर का छोटका PDC देख लिए PDC, और त्रिभुज BEC है ये वाला। सर देखिए छोटका त्रिभुज में ई 90, बड़का त्रिभुज में ई 90, पहले 90 वाला को बराबर लिख लेते हैं। छोटका त्रिभुज में ई 90 है, PDC लिखते हैं कोण PDC बराबर, बड़का त्रिभुज में ई है 90, ई वाला कोण तो लिखते हैं CEB, कोण CEB क्यों बराबर है सर, क्योंकि 90 डिग्री हुआ। एगो कोण में इतना हुआ, दूसरा कोण। अच्छा सर देखिएगा ये छोटका त्रिभुज में भी कोण C है देखिए इसमें भी कोण C बन रहा है, ये बड़का त्रिभुज में भी कोण C बन रहा है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो छोटका त्रिभुज का C लिखेंगे, PCB, कोण PCD बराबर हो गया कोण ECB,
कोण ई सी बी। क्यों सर? क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर दुगो कोण बराबर हुआ, जैसे दुगो कोण बराबर हुआ आराम से लिखते हैं, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप हो गया सर त्रिभुज बीईसी प्रूव। देखिए सर कितना आसान है, 4 गो क्वेश्चन था, एकदम खुआ क्वेश्चन था, खाली दो गो कोण बराबर करना था, आराम आराम से 2 गो कोण बराबर हुआ, 4 क्वेश्चन आपके सामने सोल्व है। आगे का क्वेश्चन सर आइए ध्यान से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। सर समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एगो एबीसीडी दिया है, उसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर, एगो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिए और एडी को बढ़ा दिए, तो एडी जो भुजा था उसको से बढ़ाए, उस पर एगो बिंदु ई स्थित है, ठीक है। एडी को जब बढ़ाए तो उस पर एगो बिंदु ई ले लिए हम। बीई भुजा सीडी को एफ पर काटती है। अब बी से ई को मिला है, ई भुजा ई जो सीधी रेखा है बीच में उसको है या एफ पर काट रही है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी दोनों समरूप है। तो सर देखिए नॉर्मल से हम लोग पिक्चर डेवलप कर लिए, आसान भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। पहले लिखते हैं कि सर सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी। सर वही कहानी है, जिस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, दोनों में देखिए कौन सा कसौटी हमको प्राप्त हो रहा है। एक को तो कसौटी प्राप्त हुआ, फट से न लिख देंगे दोनों त्रिभुज को समरूप, तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण देके। सर प्रमाण देके यहां पर लिखते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज एबीई तथा त्रिभुज सीएफबी में। ए बी ई देखिए सर, ए बी ई है जो लंबका वाला त्रिभुज है, ई वाला, ई त्रिभुज का बात कर रहा है, और सीएफबी, सीएफबी है छोटका वाला त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। तो सर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो ई भुजा और ई भुजा, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों भुजा समांतर होगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा समांतर होता है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है ना, तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो सर ई कोण और ई कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए सर यहां देखिए समांतर रेखा ये और ये है, जिसको एक तिर्यक रेखा है वाला काट रहा है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों का कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखते हैं कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, हम लोग जानते हैं। दूसरा कहानी, समांतर चतुर्भुज में सर सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब मुख के समांतर, कोना कोनी वाला कोण। तो ये जो कोण ए है और ये जो कोण सी है, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो ए जो है कोण इस त्रिभुज में है, जिस त्रिभुज का जोड़ी है, ये वाला कोना वाला त्रिभुज में, और ये छोटका वाला त्रिभुज में। तो लिखते हैं कोण बी ए डी बराबर है कोण बी सी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण है, बस लिख दीजिएगा सम्मुख कोण। अब दो कोण बराबर हुआ तो अल्लू अर्जुन वाला नियम लगाइए, कहानी प्लेन कीजिए। लिखिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई बी समरूप हो गया त्रिभुज सीएफबी के। हो गया सर कहानी प्लेन। देखिए इतना बड़का क्वेश्चन, इतना 2 मिनट में आंसर शॉर्टकट। सर 9th नंबर के क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। कहता है आकृति 6.39 में, यानी बुक में एगो आकृति दिया हुआ, जिसमें त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समझते हैं सर? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एबीसी भी समकोण त्रिभुज है और एएमपी भी समकोण त्रिभुज है। यहां पे हम लोग को फिगर दिया हुआ है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो यह एबीसी में बी समकोण है और एएमपी इसमें एम समकोण है, दोनों बगल। तो कहता है सिद्ध कीजिए एबीसी और एएमपी समरूप है, और इधर सीए बटे पीए बराबर बीसी बटे एमपी। तो एक एक करके करते हैं हम लोग। पहला नंबर को पहले सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। तो हमको तीनों में एक को कसौटी मिल जाएगा तो हम लोग समरूप कर देंगे। देखते हैं सर दोनों त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, अब ABC है या है ABC त्रिभुज, ई त्रिभुज में, ई त्रिभुज में सर ई कोण 90 डिग्री है ना, तो लिख, और देखिए AMP वाला त्रिभुज है या है, इसमें ई नीचे ई वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसका ई कोण 90 है, बराबर हो गया। लिखते हैं ACB, सॉरी कोण, तो लिखते हैं सर ABC कोण ABC बराबर है कोण AMP के, AMP बोलेगा क्यों बराबर है, तो सर दोनों 90 डिग्री है, तो एक कोण में काम न चलेगा, दूसरा कोण भी है सर, यही कोण वाला कोण देखिए, चाहे आप ABC त्रिभुज को देखिए उसमें भी A कोण आ रहा है, चाहे AMP को देखिए उसमें भी कोण A आ रहा है, तो लिखते हैं कोण CAB, जब BAC त्रिभुज लिए थे तो कोण को लिए CAB बराबर है कोण MAP, दोनों एक के कोण है इसीलिए लिखते हैं उभयनिष्ठ। तो सर अल्लू अर्जुन आ गया ना, दो को कोण बराबर हो गया, तो लिखते हैं AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP हो गया सर। अब दूसरा में कहता है CA बटे PA BC बटे MP। CA कौन त्रिभुज का भुजा है, ABC का, PA कौन त्रिभुज का भुजा है, AMP का, BC कौन त्रिभुज का भुजा है, ABC का, MP कौन त्रिभुज का भुजा है, AMP का। दोनों त्रिभुज तो समरूप है ही ना, तो उसका भुजा तो समान अनुपात में होगा ही ना, यह तो पूछने का बात है कोनो जी। तो दूसरा नंबर भी इसी से प्रूव हो गया। लिखिएगा दूसरा नंबर में सिद्ध करना है CA बटे PA बराबर है BC बटे MP। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, इसीलिए ऑटोमेटिक CA बटे PA दोनों समरूप है, तो इसका भुजा CA है, इसका भुजा PA, CA बटे PA, इसका भुजा BC, इसका भुजा MP, BC बटे MP बराबर हो गया प्रूव्ड। सिंपल। आइए सर 10वें प्रश्न को आराम से समझते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है क्या कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGH का समद्विभाजक है। सर कोण का समद्विभाजक उसको कहते हैं जो एक कोण को दो बराबर भाग में बांट दे। तो CD जो है, यहां देख रहे हैं CD, ये जो है इस कोण का समद्विभाजक है, मतलब जितना ठो ई कोण होगा उतने ठो ई कोण होगा, बराबर बराबर हो जाता है। सेम उसी प्रकार ई वाला त्रिभुज में भी एक GH है समद्विभाजक जो इस कोण और इस कोण को बराबर भाग में बांट देता है। D और H क्रमशः AB, देखिए D AB पर है और H जो है EF पर है, यही बात बोल रहा था वो। यदि त्रिभुज ABC, ये जो बड़का त्रिभुज है ABC और ये जो बड़का त्रिभुज है FEG दोनों समरूप है, तो ये तीन गो बात को आप सिद्ध करके हमको दिखा दें। सर यहाँ पे प्रश्न में हमको दिया क्या, सब वो दो गो बड़का बड़का बात दे दिया है। पहला बड़का बात दे दिया कि ABC और FEG दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो जो जो चीज हमको प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त कर लेते हैं। पहले लिखते हैं कि दिया है सर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। ये दोनों त्रिभुज क्या है सर, समरूप है। समरूप होने का मतलब ये ABC त्रिभुज और ये FEG त्रिभुज का सब कोण बराबर और सब भुजा समान अनुपात में, वो बात को हम लिखेंगे ताकि हमको आगे दिक्कत न हो। तो कोण A बराबर कोण F हो गया, तो इसीलिए कोण A बराबर ऑटोमेटिक कोण F हो गया, कोण B बराबर ऑटोमेटिक कोण E हो गया और कोण C बराबर ऑटोमेटिक कोण G हो गया। एक बात और याद रखिएगा सर, अगर कोण C और कोण अगर कोण C और कोण G बराबर है ना, तो कोण C का आधा और कोण G का आधा भी बराबर होगा, क्योंकि अगर 50 और 50 बराबर है तो 50 का आधा 25 और 50 का आधा 25 भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये तो समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण को आधा आधा बांट देना, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। सर भुजा समान अनुपात में होता है, तो यानी कि आपका ऑटोमेटिक AB बटे EF बराबर AC बटे FG बराबर BC बटे
EG, ये दो बातें हम लोग को इसलिए प्राप्त है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। अब सर हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला हम लोग को चीज सिद्ध करने के लिए कहता है क्या सर, पहला क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि लिखते हैं, आसान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है कि CD/GH बराबर AC/FG। बहुत सुंदर सर, इसको हमको सिद्ध करना है। अब CD/GH, तो CD यहां है और GH यहां है, AC और FG, AC और FG। सोचना यह है ये जो दोनों भुजा हमको दिया हुआ वो किस त्रिभुज में, तो ये दोनों भुजा को अगर लेते हैं तो हमको एक त्रिभुज प्राप्त होता है यहां से, और ये दोनों भुजा को लेते हैं ये त्रिभुज प्राप्त होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। तो वही दोनों त्रिभुज को लीजिएगा सर और लिखिएगा त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में। ठीक है, ADC ई वाला त्रिभुज अधक्का वाला और इसका FHG में एगो कोण A और F तो बराबर है ही, ऊपर में लिख दिए A बराबर F क्योंकि पहले समरूप था, तो कोण A बराबर कोण F हो गया। बहुत सुंदर। अब कोण C बराबर कोण G है, तो कोण C का आधा इतना ठो और कोण G का आधा भी तो बराबर होगा, तो यहां लिखिएगा कोण C बराबर कोण G है। ठीक, इसीलिए कोण C का आधा बराबर होगा कोण G का आधा, आधा का मतलब बटे 2। अब कोण C का आधा को इसका नाम दे दीजिएगा ACD, ये आधा है क्योंकि समद्विभाजक था ही तो आधा कर दिया ACD, कोण ACD। और कोण G का आधा का मतलब कोण G का आधा इतना ठो है कोण FGH, कोण FGH। तो हमको सर दो चीज प्राप्त हो गया। देखिए ई त्रिभुज में एगो ई कोण और ई कोण बराबर और ई कोण और ई कोण बराबर, दो कोण बराबर, तो अल्लू अर्जुन वाला नियम फटाक से लगा देंगे सर। ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज छोटका वाला त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज FGH। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होता है उसके सभी भुजा को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। मतलब इस त्रिभुज का भुजा CD, इस त्रिभुज का भुजा CD बट इस त्रिभुज का भुजा GH बराबर होगा इस त्रिभुज का भुजा AC बट इस त्रिभुज का भुजा GF या FG। तो यही प्रूव्ड हो गया सर आपका पहला कहानी प्लेन। सर दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरे प्रश्न में हमको कहता है त्रिभुज DCB को समरूप कर दीजिए त्रिभुज HGE के। ठीक है, हम लोग खोजते हैं सर त्रिभुज DCB को खोजिए। त्रिभुज है DCB यहां है, ठीक है सर, और HGE है यह है, ये दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में फिर वही कहानी सेम टू सेम जो इसमें किए हैं। हम लोग को दोनों त्रिभुज लेते हैं, देखते हैं क्या सब प्राप्त है। तो लिखते हैं त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, DCB में है B कोण और HGE का है E कोण बराबर है, क्योंकि पहले बड़का त्रिभुज समरूप था तो हम लिख देते कोण B बराबर कोण E। तो लिखते हैं कोण B बराबर कोण E, ढेर पूछेगा तो लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है, और सर C और G तो बराबर है, कोण C बराबर कोण G है, यहां देखिए लिखे हैं कोण C बराबर कोण G। तो कोण C का आधा बराबर कोण G का आधा। इस बार आधा ऊपरों है आधा नीचे है, इस बार आधा का मतलब नीचे वाला लिखेंगे कोण DCB यानी C बटे, यहां जो कोण C का आधा लिखा है उसका मतलब हुआ कोण DCB बराबर, यहां जो कोण G का आधा लिखा है इसका मतलब हुआ कोण HGE, कोण HGE। सर देखिएगा ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में ई कोण बराबर और ही आधा कोण बराबर, दो कोण बराबर, तो अल्लू अर्जुन ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप हो गया त्रिभुज HGE। प्रूव्ड सर, कहानी हो गया अपना सबका। सर तीसरा प्रश्न भी यहां एक पूछ दिया है, DCA और HGF है जिसको हम लोग है या किए हैं, देखिए DCA HGF पूछ दिया है तो फिर से कर देते हैं। लिखते हैं त्रिभुज DCA तथा
त्रिभुज HGF में देखिए DCA ऊपर का आधा और HGF ऊपर का आधा करना है। देखिए कोण A और कोण F बराबर है, लिख दीजिएगा कोण A बराबर कोण F, शुरू में है लिख दिए थे। उसके बाद है ही आधा कोण बराबर है, तो पहले ऐसे लिख दीजिएगा कोण C बराबर कोण G है, इसलिए कोण C का आधा और कोण G का आधा बराबर होगा। कोण C का आधा का मतलब हम ऊपर का आधा लिए DCA, कोण DCA बराबर कोण G का आधा हम ही ऊपर वाला लिए HGF, कोण HGF। अब दूगो कोण बराबर हो गया, एगो A एगो F एगो E, यानी दूगो कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ADC समरूप हो गया त्रिभुज FHG। प्रूव्ड हो गया सर तीसरा कहानी भी। तो देखिए सर कितना आसान है, इतना रंग बिरंगा क्वेश्चन है कि आप आराम से समझ जाइएगा। अब नॉर्मल सा एगो कहानी देखिए, एगो गांव था, गांव में एगो बाप और बेटा दोनों रहता था, और बाप बेटा टू मच कंजूस था। टू मच कंजूस का मतलब कि अगर गांव सब में कभी भोज भात होता था ना, तो गांव सब में भोज भात होता था तो एक आध दिन पहले से भूखले रहता था कि भोज में बढ़िया से खाएंगे। और ऐसा हुआ तो एक बार क्या हुआ, एक बार गांव में भोज हुआ तो बाप को पता चला, तो अपना बेटा बोला रे कल भोज है, आज दिन से कम कम खाना है, समझ गए ना। और एक बात बता देते हैं, भोज जो खाने जाएगा वहां एक घोट पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी तो घरों में पिएगा, एक कल पानी रखा हुआ है घर में। हाँ तो बोला ठीक है पापा ठीक है। तो भोज हुआ, जब बिझा हुआ तो गया दोनों खाने, और संजोग से दोनों आमने सामने बैठा। वो गांव सब में पंक्ति में बोरा बिछा के बैठाया जाता है लंबा, तो आमने सामने बैठाया गया। तो पूरी सब्जी का भोज हो रहा था, पूरी बुनिया सब था, तो खाना शुरू हुआ, तो खाने लगा धड़ाधड़ पूरी सब। तो बाप का नजर पड़ा बेटा पे, बेटा को देखा कि एक गो पूरी खाता था एक कर, और एक घोट पानी पी ले, एक कर खा ले एक घोट पानी पी ले। बोला अच्छा नुनू आ तोरा बताबे छियो। तो हुआ सब खा, सब लोग के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता था। तो हुआ भोज खत्म, जब बाहर निकला थोड़ा सा सब लोग चला गया घर तरफ, जब बढ़ा तो सराक ठोपी मारा बेटा को पहले। बोला अरे चोट्टा तुमको समझाए थे जी हम कि वहां पे सिर्फ खाना खाना है, पानी नहीं पीना है। बोला हाँ पप्पा तो नहीं बुझे छ, बताबो तो क्या पूरी खेलो। तो उसका पप्पा बोला है हम जो है ना 13 पूरी खाए हैं। बोला है तब कि हम 26 पूरी खेलिए। कल के उन्हें बुझलप्पा मिलन करे रहिए पानी से, पूरी दे दिए पानी दे खेल दे रही अंदर। बोला अरे फिर एक थोपी दिया बेटा को। बोला अबरी क्या मार लो। कल के चट्टा पहले न बताबे भेलो, हमून खेतिए 26टा पूरी। तो यही बात कहानी है। तो दोस्तों नॉर्मल रूप से आप लोग को अगर ध्यान पूर्वक समझिएगा तो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना है। क्वेश्चन को अपना फीलिंग के साथ पढ़िएगा ना, तो मैथ सबसे गजब का सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने में और समझने में उतना ही मजा आता है। 11वें प्रश्न को आइए सर समझते हैं, बिल्कुल एकदम खुआ वाला अंदाज में। क्वेश्चन में कहता है कि आकृति 6.40 है ही वाला बड़की आकृति में AB बराबर AC दिया हुआ है। सर पहले दे दिया AB बराबर AC वाले समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जो ABC त्रिभुज देख रहे हैं आप, इस ABC त्रिभुज में AB और AC जो है वो दोनों बराबर है, और बढ़ाई गई भुजा CB जो है ये वाला भुजा, इसको बढ़ा दिया गया, कहां तक E तक बढ़ा दिया गया। सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए आपकी मर्जी। E पर स्थित है, AD लंब BC है, AD जो है ये लंब है BC पर, तो यह बगल 90 यह बगल 90, लंब का मतलब हो गया 90 समकोण। उसके बाद कहता है कि EF लंब AC है, ई जो EF है ई लंब है AC पर, यह बगल 90 यह बगल 90 निश्चित। तो सिद्ध कीजिए सर त्रिभुज ABD और ECF दोनों क्या है, ABD और ECF दोनों समरूप है। तो बहुत सुंदर। अगर दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो 3 को कसौटी ढूंढिएगा, कोनो कसौटी मिल जाए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं पहले सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। ABD और ECF दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिद्ध करना। एक तो बात बताइए सर हमको, पहले हमको दिया है, लिखते हैं दिया है कि AB बराबर AC है। हाँ सर इस बात तो दिया है,
सर हमको आपको एगो बात बताए थे, अगर दो त्रिभुज का दूगो कोण बराबर हो तो उसके दो भुजा भी बराबर होते हैं। सर इसको उल्टा दीजिए, अगर त्रिभुज का दूगो भुजा बराबर हो तो उसका दूगो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ त्रिभुज का दो भुजा देख रहे हैं, ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, तो निश्चित बात है हे कोण और ई कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी। ठीक है, बराबर हो गया, खूबसूरत। अब जो जो त्रिभुज को समरूप करना है वो दोनों त्रिभुज को लिखते हैं। सब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ये दोनों त्रिभुज में। अब ए बी डी को ढूंढते हैं, ए भैया, बी भैया और डी है, या ए बी डी है। सर इसका ई कोण तो 90 डिग्री है, बताइए अभी। ठीक है, ई सी एफ को ढूंढिए, ई नीचे में सी है या एफ, ई सी एफ का भी कोण 90 है, तो हाँ सर ही वाला 90, ये दोनों तो बराबर हो गया ना। लिखते हैं ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी क्यों है बराबर है, क्योंकि दोनों सर 90 डिग्री है। बहुत सुंदर। दूसरा अभी जस्ट में बताए, कोण बी है त्रिभुज का कोण हो गया ए बी डी का, और ई सी एफ का कोण हो गया सी, दोनों बराबर है, ऊपर में लिखे ता कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी, अभी जस्ट निकाले हैं ऊपर में। इसीलिए दूगो कोण बराबर हुआ, देखिए ई त्रिभुज का ई कोण और ई कोण, ई त्रिभुज का ई कोण और ई कोण बराबर हो गया। तो लिख दीजिएगा ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ। यही कहानी सर आपको प्रूव करना था, एकदम खुआ वाला अंदाज में तुरंत हो गया। सर अगला वाला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। कहता है सर कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, बी सी और माध्यिका ए डी। सर माध्यिका के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माध्यिका का मतलब होता है वो भुजा जो सामने वाला भुजा को दो बराबर टुकड़ा कर दे, यानी माध्यिका कौन है, ए डी। तो ये जो ए डी है ना, इस सामने वाला भुजा को जिस पर आ रहा है, किस पर है, बीसी को, ये दो बराबर बराबर टुकड़ा करता है, यानी बीडी जितना होगा डीसी उतने होगा। अगर मान लीजिए ये टोटल 6 है ना, तो इतना दूर 3, इतना दूर 3। माध्यिका का मतलब है जो सामने वाला भुजा को दो बराबर टुकड़ा में बांट दे, उसको माध्यिका कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एबीसी का भुजा ए बी, ठीक है, बीसी और माध्यिका ए डी, ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। खूब सुंदर। अब त्रिभुज दूसरा एगो पी क्यू आर है, उसका भुजा पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पीएम, इसमें भी एगो माध्यिका है पीएम। तो माध्यिका है पीएम तो सामने वाला को दो बराबर टुकड़ा में बांट देगा, समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है, इसका ई 3 गो चीज, इसका ई 3 गो चीज समानुपाती है, मतलब बटे कीजिएगा सेम सेम होगा। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी और पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सर नॉर्मल सा कहानी चलते हैं, दिया है हमको, दिया है क्या सब चीज हमको दिया है, तो हमको सर दिया है ए बी बी सी ए डी समानुपाती है पी क्यू क्यू आर पी एम। तो एकदम क्रमशः है तो क्रमशः बैठाइएगा, ए बी के समानुपाती है पी क्यू, ए बी बट पी क्यू बराबर बी सी बट क्यू आर, बी सी बट क्यू आर का हो गया ए डी बट इसका माध्यिका हो गया पीएम। ये चीज हमको तीनों बराबर दिया है, यानी समानुपाती दिया है। बहुत सुंदर। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी यानी टोटल त्रिभुज एबीसी जो है, ठीक है, और ई टोटल त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। खूब सुंदर, तुरंत हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले जो चीज दिया है उसमें थोड़ा हम छेड़खानी करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसमें ऑपरेशन करना चाहते हैं, बटे पीएम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात तो सर समझ गए ना, बीसी का दो टुकड़ा है बराबर बराबर, जितना ठो बीबी है उतने ठो डीसी है, बात सही है। और इधर भी क्यू आर का दो टुकड़ा है, जितना ठो क्यूएम है उतने ठो एमआर है। बहुत सुंदर। हम लिखते हैं सर ए बी बटे पी क्यू बराबर जोड़ डी सी, कोई दिक्कत नहीं है।
ई बीसी को लिख दिए बीडी जोड़ बीसी, कोई दिक्कत नहीं। और क्यू आर को लिखते हैं क्यूएम जोड़ एम आर, क्यूएम जोड़ एम आर बराबर इधर एडी बटे पीएम था तो एडी बटे पीएम लिख दिए। सर हल्का सा दिमाग यूज करना है बस, एडी बटे पी क्यू, अब बीडी और डीसी बराबर है तो दो बार बीडीए लिख देते हैं हम, अलग अलग लिखने के बदला, टू बीडी। और क्यूएम और एमआर बराबर है जितना तो क्यूएम उतना एमआर, तो दोनों को दुगुना कर देते हैं, जैसे दोनों दो है सीधे दुगुना दो कर देते हैं, तो क्यूएम को ही दो बार लिख लेते हैं, टू क्यूएम बराबर इधर एडी बटे पीएम। सर ये दो और दो कट गया ना, क्या बचा अपने पास, सोचिए जरा, अपने पास बचा एबी बटे पी क्यू, एबी बटे पी क्यू बराबर बीडी बटे क्यूएम बराबर एडी बटे पीएम बचा। अब देखते हैं भुजा कहां है, ए बी पी क्यू, इसका ए बी है वाला, इसका पी क्यू खूब सुंदर, इसका बी डी है वाला इतने दूर देख लीजिएगा, इसका पीएम है इतना दूर, इसका ए डी इतना दूर, इसका पीएम इतना, ई त्रिभुज निकल गया। ई त्रिभुज का तीनों भुजा, ई त्रिभुज का तीनों भुजा समान अनुपात में। सर इसका क्या मतलब हुआ बताइए, इसका मतलब हुआ ई अधक्का त्रिभुज और ई अधक्का त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है, ए बी डी ई आधावला पी क्यू एम। और त्रिभुज जैसे ही समरूप हुआ तो इसका तीनों कोण बराबर हो जाएगा, ई आधावला कोण ई कोण के बराबर, ई कोण के बराबर, ई कोण और ई कोण के बराबर। तो हमको सब कोण का जरूरी नहीं है, लेकिन हमको ई कोण का जरूरी है, लिख लेते हैं कोण बी बराबर कोण क्या हो गया क्यू, इसीलिए कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमको तो ये बात सिद्ध नहीं करना था, हमको सिद्ध क्या करना था सर, हमको सिद्ध करना था त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, तो वही दोनों त्रिभुज को लेके अब चलते हैं, ये जरूरी था तो निकाल लिए। अब लिखते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में। अब त्रिभुज कब कब समरूप होता है, तो तीन को नियम, या तो तीनों भुजा समानुपाती हो जाती है, हमको न है तीनों भुजा, या तो दो गो कोण मिल जाए, तो दो गो कोण भी नहीं मिल रहा था, या दो भुजा और एक कोण मिलती है। हम देखिए ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर शुरू में हमको दिया हुआ है, यही लिख दिया है ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर बराबर है, तो यही दो ठोक का जरूरी है, दो ठोक लिखते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर। अब हम लोग बीच वाला भुजा को एक सेकंड के लिए मिटाते हैं। सर ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर समान अनुपात में दो भुजा, और दोनों भुजा के बीच का कोण बी, ये दोनों के भुजा के बीच का कोण क्यू बराबर हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू। तो याद आया एस ए एस सस वाला समरूपता कसौटी, इसीलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, देखिए दोनों बगल का भुजा बीच का कोण, दोनों बगल का भुजा बीच का कोण, तो एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। प्रूव्ड हो गया सर, कितना आसानी से देख रहे हैं ना, इसमें खुआ क्वेश्चन है और आसानी से समझिएगा और कॉपी में बनाइएगा ना अपने से, तो हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं, क्या कह रहा है सर, ये देखते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एगो बिंदु डी इस प्रकार है, एगो त्रिभुज एबीसी है, उसका भुजा बीसी पर एगो बिंदु कौन है, डी है, इस प्रकार है कि कोण एडीसी ई वाला कोण बराबर है कोण बीएसी ई वाला कोण के। सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। ठीक है, ये सिद्ध करना। सर हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। आंसर में लिखते हैं सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। बहुत सुंदर सर कोण जिस जिसका बराबर दिया है वो दोनों त्रिभुज को ले लेना है। तो देखिए सर एगो ई कोण है, तो कौन त्रिभुज का कोण है, अंदाज लगाते हैं हम, तो ए डी और सी ई त्रिभुज का कोण है ई वाला, और एगो कोण है बी ए सी ई वाला, तो ये टोटल बड़का त्रिभुज का कोण लग रहा है, बड़का त्रिभुज का। दोनों त्रिभुज को लेते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी छोटका ई बगल का त्रिभुज तथा बड़का त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है सर, ई कोण ई त्रिभुज का है, बड़का कोण ई त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर हो गया। लिख लेते हैं
कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी का। पूछेगा कैसे बराबर है, बोलना दिया है, आप ही तो दिए हैं हमको क्वेश्चन में। ठीक है सर। सर देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज में एडीसी में जब आप लोग देखते हैं तो सी कोण इसमें भी है, और बड़का त्रिभुज एबीसी लेते हैं तो सी कोण इसमें भी है, तो सी कोण दोनों में है तो उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखते हैं छोटका त्रिभुज का सी कोण जब लिखेंगे डीसीए, कोण डीसीए बराबर बड़का त्रिभुज का कोण लिखेंगे तो बीसीए, बीसीए क्यों बराबर हुआ सर, तो लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ। ठीक है सर। अब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो बड़का चीज ना हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, अल्लू अर्जुन वाला समरूपता कसौटी से। तो हम लोग बात लिख देंगे जी, लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी, और दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा समान अनुपात में होते हैं। तो हम लोग लेते हैं सर, हम लोग पहले एडीसी यानी बड़का त्रिभुज का सीए भुजा लेते हैं, एसी ये बड़का त्रिभुज का भुजा ले रहे हैं सीए, इसीलिए सीए बटा, अब एगो बड़का का लिए हैं बटा, एगो छोटका का लेंगे, छोटका का लिए सीडी बराबर, फिर एगो बड़का का लेंगे, बड़का का लेते हैं बीसी या सीबी, बात बराबर हुआ बट फिर एक छोटका का लेंगे, छोटका भी तो सीए भुजा है, ये छोटका त्रिभुज का भुजा, देखिए छोटका एडीसी था इसी का भुजा लिए सीए, सीबी तो छोटका के लिए सीए। ठीक है, अब सीए छोटका में भी है बड़का में भी, इसीलिए दो बार लिए। अब सर कोना कोनी गुना कर देते हैं, सीए गुना सीए, सीए का स्क्वायर बराबर सीबी गुना सीडी, सीबी गुना सीडी, यही ना प्रूव करना था सर। देखिए आसान से होगी, आप समझ जाइएगा पहले कि हमको आखिर क्या प्रूफ करना है। सीए प्रूफ करना था इसलिए हम सीए दो बार लिए, सीए इसमें भी था छोटा त्रिभुज में भी और सीए बड़ा त्रिभुज में। नंबर के प्रश्न को आसानी से समझते हैं एकदम खुआ तरीका से। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी है, बहुत बढ़िया सर त्रिभुज है एबीसी, उसका भुजा एबी एसी और माध्यिका एडी, भुजा एबी एसी और माध्यिका एडी। दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में, जो पी क्यू आर त्रिभुज है उसमें पी क्यू पी आर और माध्यिका पीएम, पी क्यू पी आर और माध्यिका पीएम समान अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज दोनों तो समरूप है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि आसान क्वेश्चन है सर, तुरंत समझ में आ जाएगा। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो या तो हमको तीनों भुजा समान अनुपात में चाहिए, या तो दो कोण बराबर चाहिए, या दो भुजा और उसके बीच का कोण। देखते हैं जो भी मिलेगा दोनों से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए हमको दिया क्या हुआ है सर, दिया है कि ई त्रिभुज का दो भुजा एक माध्यिका और ई त्रिभुज का भी दो भुजा एक माध्यिका समान अनुपात में। लिखते हैं इसका ए बी और इसका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है इसका ए सी इसका पी आर, एसी बटे पी आर बराबर है इसका माध्यिका एडी इसका माध्यिका पीएम, एडी बटे पीएम। अब एक एक करके लिखते हैं। एडी बटे पी क्यू के बराबर एडी बटे पीएम है कि नहीं, क्योंकि तीनों बराबर है, और एसी बटे पी क्यू के बराबर भी एडी बटे पीएम है, तीनों बराबर है। तो हम दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। लिखते हैं कि एबी बटे पी क्यू भी बराबर है एडी बटे पीएम के, ई भी एडी बटे पीएम के बराबर है, ई भी एसी बटे पी क्यू बराबर है एडी बटे पीएम की। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। सर एडी बटे पी क्यू एडी बटे पीएम के बराबर है और एसी बटे पी क्यू भी एडी बटे पीएम के बराबर। और एक खास बात आपको बताते हैं, अगर दो त्रिभुज की माध्यिकाएं समानुपाती हो तो वो माध्यिका जिस भुजा पर है वो भुजा भी समान अनुपात में होता है। जैसे ई त्रिभुज का माध्यिका एडी और ई त्रिभुज का माध्यिका पीएम समानुपाती है, यानी समान अनुपात में है। तो निश्चित ही ये माध्यिका जिस भुजा पर है, किस भुजा पर है, बीसी पर है, और ये माध्यिका क्यू आर पे है, ये दोनों भुजा भी समान अनुपात में होगा, वही अनुपात में होगा जिस अनुपात में माध्यिका है। तो माध्यिका किस अनुपात में है, माध्यिका है एडी बटे पीएम के अनुपात में, उसी अनुपात में होगा वो जिस भुजा पर है, किस भुजा पर है, बीसी पर है और क्यू आर पे है, तो बीसी बटे क्यू आर।
अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों किए तो आप लोग कहिएगा ऐसा नियम है, ऐसा रूल है, प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज की माध्यिकाएं समान अनुपात में हो तो वो माध्यिकाएं जिस भुजा पर है वो भुजा भी समान अनुपात में होती है। तो लिख भी देते हैं यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी माध्यिका है उसी अनुपात में वो जिस पर भुजा है वो भुजा भी होगा। समझ गए सर? यानी एडी बटे पीएम जितना होगा, एडी किस पर है बीसी और पीएम कितना क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर भी वही अनुपात में होगा, इसलिए लिख दिए एडी बटे पीएम बराबर बीसी बटे क्यू आर। अब सर समीकरण 1, 2 और 3 को देखिए और लिखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से तीनों का दायां पक्ष एडी बटे पीएम, एडी बटे पीएम, एडी बटे पीएम। तो दायां पक्ष अगर बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी एबी बटे पी क्यू, एसी बटे पी आर और बीसी बटे क्यू आर भी बराबर होगा। तो लिख देते हैं एबी बटे पी क्यू बराबरे होगा एसी बटे पी आर और बराबरे होगा बीसी बटे क्यू आर। समझ गए दोस्तों? क्योंकि ये दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी इसका बराबर होगा। अब चूंकि एबी बटे पी क्यू एडी बटे पीएम के बराबर पहले दिया था, एसी बटे पी क्यू भी एडी बटे पीएम के बराबर पहले दिया था, और माध्यिका वाला प्रमेय से हम लोग समझ गए कि बीसी बटे क्यू आर भी उसी के बराबर है। तो ये तीनों भुजा समान अनुपात में हो गया, और जैसे ही तीनों भुजा समान अनुपात में हो गया हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गया। क्या कि एस 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 शिवशंकर सत्य वाला नियम से, तो लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज यानी एबीसी और पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यही प्रूफ करना था सर, कहानी प्लेन है। ये सर अब 15 नंबर के क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। सर कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ मतलब कोनो पोल उल होगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, का भूमि पर छाया जो है 4 मीटर का बनता है। तो है 6 मीटर का एगो हम लोग स्तंभ ले लिए, मान लिए ए बी स्तंभ है, उसका 4 मीटर का है बीसी छाया बन रहा है। बोला उसी समय, ठीक धूप जब रहता है उसी समय एक मीनार का छाया 28 मीटर का बन रहा है, मीनार का छाया बन रहा है 28 मीटर, पी क्यू मीनार है। तो बोला मीनार का ऊंचाई बताइए। सर सबसे पहले एक बात, अगर एक के समय में दूगो खड़ा चीज का छाया बन रहा है ना, तो छाया उसके लंबाई पर जरूर डिपेंड करता है, लेकिन वो जो कोण होगा ना वो टाइम पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक के समय है तो मीनार जितना कोण पर बना रहा है छाया उतने कोण पर स्तंभ भी बनाएगा, यानी स्तंभ जितना कोण पे बना रहा है मीनार भी उतने कोण पर बनाएगा। क्यों? क्योंकि समय सेम है। सर तो यहां पे हम लोग सिंपल सा लिखते हैं कि माना ए बी मीनार, ए बी स्तंभ है तथा पी क्यू मीनार है, पी क्यू मीनार है। अब देखिए चूंकि ऊर्ध्वाधर खड़ा है सीधा तो ई कोण 90 डिग्री होगा, और ये भी मीनार सीधा खड़ा तो ई कोण 90, एक गो कोण बराबर हो गया। और चूंकि समय सेम था तो ई वाला कोण भी बराबर हो गया। तो दो कोण जब सर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि समय सेम होने के चलते, समय एक ही होने के चलते, समय एक ही होने के कारण त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। सीधे लिख देना सर, कौन ने दर्शाना है इसमें। समरूप हो गया मतलब सब त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है सर, हम लोग जानते हैं उसके भुजा समान अनुपात में होते हैं। तो निश्चित रूप से सर इसका भुजा जो है ए बी और इसका भुजा पी क्यू, तो हो सकता है कि ए बी बटे पी क्यू बराबरे हो बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर पे 6 रख दीजिए। और पी क्यू कितना दिया है तो नहीं दिया है तो पी क्यू ही रहने दीजिए, क्या टेंशन है। बीसी कितना है सर 4 है, बटे क्यू आर कितना है 28 है। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना करते हैं, ई कोना को ई कोना से 4 गुना पी क्यू, तो 4 गुना पी क्यू हो गया बराबर 28 गुना 6, 28 गुना 6। सर 4 गुना में है, ऊपर खानेगा तो भागा में जाएगा, ई पर क्या बच जाएगा खाली पी क्यू। पी क्यू बराबर 28 गुना 6 बटे 4, 4 7 28
और 6 7 42, यानी पी क्यू जो मीनार है उसकी लंबाई निकल गया 42 मीटर, और यही सर आंसर हो गया आपका। देखिए खुआबला अंदाज में बन गया। सर आइए अब 16 नंबर का क्वेश्चन को 6.3 का आखिरी क्वेश्चन 16 नंबर है, आसान भाषा में समझ लीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6.3 सर कहता है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का माध्यिका है। ठीक है सर, तो एडी माध्यिका है और पीक्यू और पीएम माध्यिका है। ई त्रिभुज का माध्यिका एडी है और पीक्यूआर त्रिभुज का माध्यिका पीएम है। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, ये भी दिया हुआ है कि टोटल त्रिभुज एबीसी और ये टोटल त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या है, समरूप है। तो आप सिद्ध कीजिए कि एबी बटे पीक्यू बराबर है एडी बटे पीएम, एबी बटे पीक्यू बराबर है एडी बटे पीएम। ठीक है सर, पहले हम लिख देते हैं सर सिद्ध क्या करना है, आराम से सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पीएम। अब सर हमको प्राप्त क्या है, क्वेश्चन वाला हमको दिया क्या है, तो उसको लिखते हैं कि दिया है, बड़के चीज ने दे दिया कि त्रिभुज एबीसी, टोटल बड़का त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ई बड़का वाला त्रिभुज पी क्यू आर। अब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग मन मन ढेरी बात समझ लेते हैं। पहला बात कि सब कोण बराबर लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो लिखते हैं कोण ए बराबर हो गया कोण पी, कोण बी बराबर हो गया कोण सी, कोण क्यू, और कोण सी बराबर हो गया कोण आर। और सर भुजा भी समान अनुपात में होता है तो उसको भी लिख लेते हैं कि सर आपका ए बी बटे हो गया पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा सर बी सी बटे क्यू आर, और बराबर होगा सर ए सी बटे पी आर। चलिए सर, हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग को दो चीज का जरूरी है, इन दो चीज को उठाते हैं, लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है सर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, बीसी को ध्यान से देखते हैं सर, इसको दो टुकड़ा कर सकते हैं बीडी जोड़ डीसी, और क्यूआर को दो टुकड़ा में लिख सकते हैं क्यूएम जोड़ एमआर। लिखते हैं सर ए बी बटे पी क्यू है तो लिख दिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी को लिखते हैं बीडी जोड़ डीसी बटे क्यूआर को लिखते हैं क्यूएम जोड़ एमआर, लिख दिए सर। अब देखिए सर, चूंकि एडी माध्यिका है और आप लोग को पता है माध्यिका सामने वाला भुजा को बराबर मानता है, जितना बीडी है उतने डीसी है, तो डीसी के बदला हम बीडी लिख सकते हैं। सेम वही घटना हो रहा है, पीएम जो है माध्यिका है तो जितना तो क्यूएम होगा उतना तो एमआर होगा, तो क्यूएम और एमआर बराबर है तो एमआर के बदला भी हम क्यूएम को लिख सकते हैं। तो सर यहां पे आप देखिएगा ए बी बटे पी क्यू है तो लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बीडी और डीसी दोनों है, हम दो बार बीडी को ही लिख देते हैं, बीडी जोड़ बीडी तो 2BD हो गया, बट क्यूएम और एमआर है, एमआर के बदला भी क्यूएम को ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है 2QM। और अगर पूछेगा तो पोस्ट में लिख दीजिएगा क्योंकि बीडी बराबर डीसी है और क्यूएम बराबर एमआर है, बराबर है। और वो पूछेगा बराबर क्यों है तो मुंह पे बोलिएगा उसका, एडी माध्यिका है दिखता न है, पीएम माध्यिका है दिखता न है, तो आराम से लिखिए, दो कट गया, आपका बच गया ए बी बटे पी क्यू बराबर हो गया बीडी बटे क्यूएम। अपना सबको सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी है यह है ए बी और पी क्यू है यह, देखिएगा ध्यान से, एडी पीएम बताइए तो कौन सा त्रिभुज का दूगो भुजा है, ई त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज और यहां के इस त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो लिखते हैं सर सिंपल, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज पीक्यूएम में सर इसमें ए बी बटे पी क्यू अभी जस्ट बराबर निकला है बीडी बटे क्यूएम, यानी ई भुजा बटे ई भुजा बराबर ई भुजा बटे ई भुजा, यानी ई दोनों भुजा समान अनुपात में है,
चलिए अपना काम हो गया। और उसके बीच का कोण बी और कोण क्यू भी तो बराबर है, शुरू में हम लिख दिए थे कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू है, यानी दो भुजा समान अनुपात में है ई त्रिभुज में, और उसका दोनों का बीच वाला कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब एस ए एस समरूपता कसौटी से, उसास वाला समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से ई छोटकी त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया ई छोटकी त्रिभुज पी क्यू एम। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके भुजा क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, यानी इसका भुजा ए बी बटे इसका भुजा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा इसका भुजा ए डी और इसका भुजा पी एम, ए डी बटे पी एम। सर यही प्रूव करना था, ए बी बटे पी क्यू, ए डी बटे पी एम, हो गया प्रूफ। देखें दोस्तों कितना आसान है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग 6.3 के सभी 16 प्रश्न को आसान से क्लियर कट समझ चुके होंगे। अब इनसे जुड़े प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ ले, चांद पे पूछ ले या फिर मंगल ग्रह पे जाके पूछ ले, आप लोग आराम से बता सकते हैं। बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी भरे वीडियो को हंसते खेलते समझने के लिए आप हमारे चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और मैं जय राघव इसी तरह के कंटेंट और मजेदार वीडियो लेके आप लोगों के सामने आता रहूंगा और आप लोगों को समझाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।